जीतने वालों को मेरा सलाम। एक स्टडी में 30 लोगों का ग्रुप चुना गया जो मेडिटेशन सीखना चाहते थे। इन लोगों को 5 हफ्ते के लिए शंबाला माउंटेन सेंटर भेजा गया। इस सेंटर में पार्टिसिपेंट्स ने हर दिन कम से कम 5.5 घंटे ध्यान किया। इस दौरान ग्रुप के कंसंट्रेशन और दूसरे टेस्ट होते रहे। 5 हफ्ते कोर्स कंप्लीट करने के बाद पाया गया कि इन लोगों की टेस्ट सॉल्व करने की स्पीड नहीं बदली है, लेकिन नोट करने वाली बात यह थी कि इस ग्रुप की एक्यूरेसी बढ़ चुकी थी। रिसर्चर्स कहते हैं कि टेस्ट जानबूझकर बोरिंग बनाए गए थे, जैसे कई एक समान फ्लैश होती लाइनों में से आपको छोटी लाइन पकड़नी थी। इस ग्रुप का अटेंशन लेवल बढ़ गया था, जिस कारण ये लोग बोरिंग टेस्ट में भी हाई कंसंट्रेशन लेवल बना सके। मेडिटेशन ना केवल आपका ध्यान गहन करता है, बल्कि लंबे समय तक बनाए रखने का भी सामर्थ्य बढ़ाता है। वैसे तो आप किसी भी प्रकार का ध्यान या मेडिटेशन प्रैक्टिस चुन लीजिए, सब कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स की कसरत होती है, और यही 2 हिस्से कंसंट्रेशन के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन आपको इस ग्रुप की तरह हर दिन 5.5 घंटे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की रिसर्च में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने लगातार 4 दिन 20 मिनट ध्यान किया था, उन स्टूडेंट्स ने कंसंट्रेशन टेस्ट्स में बेहतर परफॉर्म किया। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहली ध्यान की प्रक्रिया है मंत्र। योग में कंसंट्रेशन को धारणा कहते हैं। हर सभ्यता में कुछ शब्द और आवाजें ऐसी हैं जिनको बोलने और सुनने से आपके अंदर शांति और स्थिरता आती है। जैसे किसी पतले ब्रिज की रेलिंग आपको नीचे गिरने से रोकती है, वैसे ही मंत्र आपका ध्यान भटकने से रोकते हैं। योग में 3000 साल पुराने संस्कृत मंत्रों का उपयोग होता आया है, जैसे ओम। ओम को इसके वाइब्रेशन या स्पंदन की वजह से बीज मंत्र भी कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार ओम इतना प्रबल मंत्र है कि केवल इसके प्रयोग से योगी अपने मन को पार कर सकता है। दूसरा है सोहम, जिसका लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ है आई एम दैट। मैं वो अल्टीमेट रियलिटी हूँ, ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना हूँ। इसके अलावा आप दूसरे मंत्र या अफर्मेशन भी चुन सकते हैं, जैसे आई एम हेयर एंड नाउ। आप जो भी चुनें उन्हें पूरे इंटेंशन से प्रयोग करें, ये मानते हुए कि ये सत्य है और आपके बोलने से इनका असर आपके पूरे शरीर पर हो रहा है। मंत्र इतना छोटा हो जो आप सांस से जोड़ सकें या आती और जाती सांस के लिए 2 हिस्सों में तोड़ सकें। जैसे आई एम हेयर एंड नाउ को सांस लेते समय आई एम हेयर और सांस छोड़ते समय आई एम नाउ। आपको एक मंत्र चुनकर उसे कई बार दोहराना है। अभ्यास के बाद आपको मंत्र मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके पहले कान में फिर पूरे शरीर में वाइब्रेशन या स्पंदन महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप मंत्र मुंह से बोलें, उसकी आवाज और वाइब्रेशन पर ध्यान दें। आप काउंट करने के लिए माला या उंगलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरी ध्यान की प्रक्रिया बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है शमथ। शमथ को इस कल्चर में ध्यान बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका माना गया है। आपको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना है जो बहुत रिलैक्सिंग हो, जैसे पानी और झरने की आवाज, या अपनी सांस को नाक से बाहर निकलते और ऊपर के होंठ को छूते हुए महसूस करना। ध्यान लगाते वक्त अपने विचारों को आने और जाने दीजिए। बड़े आराम से अपने ध्यान को चुनी हुई वस्तु विशेष पर लाते रहिए। शमथ पाली और संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रशांति, यानी गहन शांति। यहाँ शांत मन में बुद्धि और प्रज्ञा प्रकट होती है। शमथ में ऑब्जेक्ट आपके स्वभाव के हिसाब से चुना जाना चाहिए। अगर अभी आपका स्वभाव अस्थिर है तो आपको छोटी वस्तु जैसे अंगूठी या फूल या पत्ती चुनना चाहिए। अगर आप डल महसूस कर रहे हैं तो कोई एनर्जेटिक चीज जैसे सांस या बहता हुआ पानी चुनना चाहिए। अगर गुस्सा है तो कोई सुंदर ऑब्जेक्ट जैसे फूल, कप या म्यूजिक। अगर कामना है तो पत्थर जैसे रफ ऑब्जेक्ट चुनना चाहिए। अगर बेचैन है तो ऐसा ऑब्जेक्ट चुनिए जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखे, जैसे म्यूजिक या गाइडेड मेडिटेशन। आप 20 से 35 मिनट हर दिन अभ्यास कर सकते हैं। आप चुने हुए ऑब्जेक्ट का प्रयोग 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने भी कर सकते हैं, इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट को संभाल कर रखिए। तीसरी ध्यान की तकनीक है मुद्रा। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है सील या मोहर। इसमें आप हाथ और उंगलियों की ज्योमेट्री बदलकर अपने अंदर एनर्जी फ्लो बदल सकते हैं। योगी कहते हैं कि मुद्रा और सांस के प्रयोग से अपनी पूरी ऊर्जा को शरीर के एक निश्चित हिस्से पर केंद्रित किया जा सकता है।
ऐसी ही एक मुद्रा है हकिनी मुद्रा। हकिनी मुद्रा को ब्रेन पावर मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके आज्ञा चक्र में शक्ति स्थापित करती है। इस प्रभावशाली मुद्रा का समझदारी से प्रयोग होना चाहिए। इसके प्रयोग से कंसंट्रेशन और सोचने की शक्ति के साथ साथ क्रिएटिव पावर्स भी बढ़ जाती हैं। जो लोग काम के बाद मानसिक थकान महसूस करते हैं या ब्रेन फॉग महसूस करते हैं, जिनका ध्यान बार बार टूटता है या बातें भूलते हैं, उन्हें इस मुद्रा का बहुत लाभ होगा। ये प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली है। अगर आप पहले से ध्यान नहीं करते तो इसका प्रयोग अकेले ना करें। सबसे पहले पोस्चर की बात करते हैं। आराम से कुर्सी पर बैठें। अगर पद्मासन, वज्रासन, सुखासन में बैठ सकें तो बहुत अच्छी बात है। आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद रखें तो बेहतर है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दें। 5 बार अंदर लें और 5 बार छोड़ें। अब रिलैक्स होने के बाद अपना ध्यान सांस से हटाकर अपने हाथ पर ले आएं। हाथ को घुटनों या थाइस के ऊपर रखें। हथेलियों को छत की तरफ खुला रखें। अब धीरे से दोनों हथेलियां उठाकर एक दूसरे के पास ले आएं और दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को एक दूसरे के साथ जोड़ें। बिगिनर्स अपने हाथ थाइस पर पेट के पास रख सकते हैं और एडवांस्ड अपने हाथ ऊपर अपनी आईब्रोज के पास भी ला सकते हैं, जिससे आपके अंगूठे आईब्रोज के बीच में हों। अंगूठे माथे को छूने नहीं चाहिए। अब करते हैं साइकिल की बात। अपनी आंखों का ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाइए, जैसे शांभवी महामुद्रा में करते हैं। सांस लेते समय जीभ ऊपर के तालू पर रखें और सांस छोड़ते समय अपनी जीभ को रिलैक्स करें। ये एक साइकिल है, इसे आप कई बार कर सकते हैं। सावधानी रखें, ध्यान प्रक्रिया खत्म होने के बाद जल्दबाजी ना करें। हाथ नीचे रखने के बाद 5 बार सांस लें, 5 बार छोड़ें और धीरे से आंख खोलें। आप एक बार में 30 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं या एक दिन में 12 मिनट के 3 सेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय और अवस्था है सूर्योदय और खाली पेट। जब आप हकनी मुद्रा करते हैं तो ऊपर की जीभ, तालू और सर के बीचों बीच वाइब्रेशन महसूस होता है, जो विभिन्न तरह के सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए इस मुद्रा को कभी भी भरे पेट, जल्दबाजी में, जोर जोर से सांस छोड़कर, खराब मूड में या डिप्रेशन में नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको नेगेटिव इमोशंस महसूस होते हैं तो भी आपको इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी अनुभवी योगी की सहायता ले सकें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में कंसंट्रेशन बढ़ाने की और तकनीक देखेंगे। अभी सबसे आसान है मंत्र और समथ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। आप जो भी चुनें, हर दिन 20 मिनट अभ्यास कीजिए। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को भी कर सकते हैं। आपको बहुत जल्द लाभ होगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।